ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्वामी राम सुखदास का महान ग्रंथ साधक संजीवनी गीता का 9वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पाठ 2 और उसके श्लोक नंबर 6 से। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हुए अर्जुन कहते हैं, श्लोक 6, ने चेतत दिव्यद्धम कतरन्नो ग्रीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। इसकी व्याख्या, न चेत दिव्य कर्तंतो कतरन्नो गृह, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसको क्या पता। यानेव हत्वा ने जिजीविषामः, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोकी तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। वे व्यवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। 7वां श्लोक, कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां ध्रम सम्भूतचेतः यच्छेर यशान्ति निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। व्याख्या, कार्पण्ये दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां ध्रम सम्भूतचेतः। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा
निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे अक्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं हैं। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा अक्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना अक्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और अक्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्छ्रेयः शांति निश्चितम ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपनी असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में न रह सके। शिष्यास्ते अहम। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए,
वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों नहीं छोड़ दूं। जैसे केवल माँ की दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधि माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ने योत सये। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज, 18वां श्लोक, 18वां अध्याय 66वां श्लोक, एक मेरी शरण में आजा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, 18वां श्लोक, 18वां अध्याय 73वां श्लोक, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। एक, कार्पण्य दोषो, दूसरा धर्म संभूत चेतः, दूसरा यच्छ्रेय श्यान्नी निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तीसरा शिष्य अस्ते अहम, चौथा शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागति हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्म युक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को
भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। 8वां श्लोक। नहि परपश्यामि मम आपुन्याम यत् शोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपतनं मृधम राजम सुराणम अपि चाधिपत्यम। व्याख्या। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दिशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अव्याप्य भूमा वस पतनम मृधम राजम। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी न हो और राज्य में कोई वैरी भी न हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैंने विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखी चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरती हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरती हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरती और यहाँ की उपरती में बहुत अंतर है। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्याच्छो कमुशोक्षणम मिंद्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच। एवं उक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परतंप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुषिणं बभूवः। व्याख्या। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं बभूव। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा,
परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही। अतः वे चुप हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। 10वां श्लोक। तम उवाच ऋषिकेशः परहसन्निव भारत सैन्यो सैन्योरुभयो मध्ये विसिद अंतमिदं वचः। व्याख्या। तम उवाच ऋषिकेशः विषिदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अथवा दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मगन हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे, उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मगन अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। पर हसन्निव विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव को बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या न करूं, मेरे को क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसका तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का अर्थ है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल्प हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दिशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरह ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। परिशिष्ट भाव। इदम वचः उवाच। पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ हो जाता है। अतः वचः पद देना पुनरोक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरोक्ति दोष नहीं है, परंतु इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। परिशिष्ट भाव। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सफेद घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्री भगवान उवाच। ऐसोच्चैआन् वशो च सत्वं प्रगावासुदाश्च भाससे गतांशुश्च न शोचन्ति पंडिताः। व्याख्या। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे सभी को सवजन कहते हैं। द्रष्टव्य एवं सवजनम और दुर्योधन आदि को भी सवजन कहते हैं। सवजनम ही कथम हत्वा सुखिने श्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तुम केवल मेरा ही आश्रय ले ले और शोक मत कर। माँ शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। ऐसोच्यान्य वशोच सत्वम। संसार में
संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न शरीर को लेकर ही बन सकता है। शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, हानि, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रति अक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। पर्यावासदाश्च भास से, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तो केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ने मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गत सुना गता संशय, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं।
मृत आत्मा को अपने पंचतंत्र का एक श्लोक है। श्लेष्मा असुरो बांधो मुक्तम प्रेतो भुक्ते यतो वशः तस्मान्ने रोदित्वं हि क्रियाः कार्याश्च शक्तितः। पंचतंत्र मित्र भेद श्लोक 365 मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृत आत्मा की और दैहिक क्रिया करनी चाहिए। मृतानां बांधवा ये तो मुश्च श्रोणी भूतले पिबंतो श्रोणी तान्निध्वा मृतः प्रेता प्रत्वयी। सकंद पुराण ब्रह्म सेतु श्लोक 48-42। मृत आत्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृत आत्मा परलोक में पीते हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक से ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जलने मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं, कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानु शोचंती पंडितः। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से ही शोक नहीं होता और सत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। एक विभाग शरीर है और एक विभाग शरीरी शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन, एक नाशवान है, एक अविनाशी, एक विकारी है, एक निर्विकार, एक में प्रति अक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूत ग्राम्य स एवायम। गीता 8वां अध्याय 19वां श्लोक। सर्गे अपि नोपजायन्ते परले न विथन्ति च। गीता 14वां अध्याय 2 श्लोक। शरीर और शरीरी दोनों ही असोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग अलग है। गीता का उपदेश है, शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है।
दूसरे दार्शनिक ग्रंथों आत्मा और अनात्मा का इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इदंता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यच्छ्रेय शयान्ति चिंतम ब्रूहि तन्मे। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा तब तक इतना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसका अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक, तुम सर्वदेशीय हो, नित्य है सर्वगतः। गीता दूसरा अध्याय 24वां श्लोक, येन सर्व इदम ततम। गीता दूसरा अध्याय 17वां श्लोक, शरीर एक देशीय है, तुम चिन्ह में लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है, तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममई वांसो जीव लोके। गीता 15वां श्लोक, 15वां अध्याय 7वां श्लोक, शरीर प्रकृति का अंश है, मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। गीता 15वां श्लोक, 15वां अध्याय 7वां श्लोक, तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की अस्थि से तुम्हारी किंचित मात्र भी अस्थि नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होना चाहिए। शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है, शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है, सर्वगत है। गीता दूसरा अध्याय 24वां श्लोक, येन सर्व इदम ततम। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीरी शरीर वाला नहीं है परतुत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्त है, शरीर वाला नहीं है परतुत अशरीरी है। अव्यक्तादीनि भूतानि, शरीर प्रति अक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, नास्तो विद्यते भावः। दूसरा अध्याय 16वां श्लोक, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर शरीरी शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताता है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, जिसमें विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येयति पशु बुद्धि मिमाम जहि, ने जातः प्राग भूतोदय देहवत्वं ने नक्ष्यासि।
श्रीमद् भागवत 12वां अध्याय 5वां श्लोक दूसरा भाग। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो तो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 10वां हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।